भाई समर्स आ चुकी है एंड आई थिंक सबसे बढ़िया जो फुटवेयर होता है ना, हम सबकी जो पसंदीदा चीज होती है वो होते हैं स्लाइडर्स। एंड आज कुछ ऐसे स्लाइडर्स को हम रिव्यू और टेस्ट करने वाले हैं जो आपके बजट के हिसाब से होने वाले हैं एंड सारे के सारे भाई आज ब्रांडेड चूज करें हैं। सी आई थिंक मुझे लगता है कि स्लाइडर्स काफी लोग बोलते हैं कि मत पहनो, तो जो हवाई चप्पल होती है वो रिलैक्सो की चप्पलें होती है उनको पहन के अगर तुम हल्का सा बाहर भी जाते हो ना तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अगली दिखते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन आज जो मैं स्लाइडर्स दिखाऊंगा वो बिल्कुल भी अगली नहीं है, ये स्टाइलिश है, तुम इसको पहन के कुछ हद तक आगे जा सकते हो। स्लाइडर्स होते तो देखो कैजुअल ही है, बट दीज विल मेक श्योर कि तुम थोड़े अच्छे दिखो रादर देन तुम सिर्फ छपरी दिखो। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्लीपर जो मेरे पास आती है, जिन लोगों को थोड़ी हवाई चप्पल से ज्यादा फील्स आती हैं तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। भाई चप्पलों में भी पूमा ने मॉडल्स के नाम रखे हुए हैं, इसका नाम है रिकार्डो V2। बड़ी एक सिंपलिस्टिक दिखने वाली एक चप्पल है भाई, लेकिन ये थोड़ी सी आपको हैवी देखने को मिलेगी। इसका वेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जैक्टली कितना है। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो आपको TPR सोल देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा स्टडी, जिसकी वजह से ये भारी हो जाता है। TPR का सिंपल मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो प्लास्टिक वाला मटेरियल है वो थोड़ा सा कम रख के हल्का सा रबर मिक्स किया हुआ है उस प्लास्टिक वाले मटेरियल में। और अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो काफी सॉफ्ट इसकी पैडिंग है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी लंबे आवर्स में इसको साथ में लेके चलने में। और पूमा की आपको ब्रांडिंग मिलती है। देखो इंडियन कस्टमर का ना हमेशा माइंडसेट यही होता है कि हम कुछ ब्रांडेड चीज पहने और हमें सस्ते में भी मिले, तो आज मैंने उन सब चीजों का ध्यान रखा है। ये थोड़ी सी ऐसी चप्पल है कि आपके मम्मी के हाथ में आ गई और आपके भाई पिछवाड़े पे लग गई ना, तो ऐसा वहां पे नील पड़ने वाला है कि आपको भाई मजे आ जाएंगे। मजे तो नहीं आएंगे पर मम्मी को मजे आएंगे तुम्हारी। बट ओवरऑल अ नाइस पेयर, आराम से फ्लेक्सिबल है, इतने आराम से ये मुड़ सकता है, तो आप खुद समझ लो इतने ज्यादा तो हमारी भाई पैर मुड़ता भी नहीं है, बट फिर भी काफी एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, इफ यू वांट टू चेक देम आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड Amazon के ऊपर ये तगड़ी सेल चल रही है जहां पर आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सब चीजें देखने को मिलने वाली है। ऊपर का इसको जो स्ट्रैप है ना वो लेदर प्लस फैब्रिक मिक्स्ड है, तो मुझे लगता है कि दोनों का प्रीमियम प्लस मास प्रीमियम को एकदम मिक्स करने की इन्होंने कोशिश करी है, जिसकी वजह से ये थोड़ी अच्छी हो जाती है। मेरे हिसाब से गुड नाइस वेयर बाथरूम चप्पल की तरह में तुम इसको यूज करना चाहते हो तो एक परफेक्ट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट ब्रांड आ जाता है भाई हमारे पापाओं का फेवरेट बाटा। एंड हम में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि बाटा सबसे पुराना ब्रांड है भाई शू मेकिंग में। तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1890s में हुआ था, और वो भी यहाँ का नहीं है, ये चेक रिपब्लिक का ब्रांड है। लोगों को लगता है कि ये इंडियन ब्रांड है, लेकिन इन लोगों ने क्वालिटी इस तरीके की बनाई है, काफी सारे ऐसे इनोवेशन करी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा आगे तक चल गए। अगर किसी के पापा को अच्छी चप्पल चाहिए होती है हमेशा बाटा बजाते हैं, लेकिन ये जो है ना एक तरह से इंस्पिरेशन है फ्रॉम बर्किनस्टॉक्स, जो मुझे काफी बजट में मिली है, तो ये जरा चीज चेक करना। सो दिस इज द सैंडल फ्रॉम बाटा। इसके नीचे आपको एक प्रॉपर बड़ा सा बाटा देखने को मिलता है, वो कितना ज्यादा बड़ा लिखा है भाई। अब जो देखो मैंने इससे पहले आपको स्लीपर दिखाई थी ना, वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, वो इजीली मुड़ जाती है। यहीं पर अगर मैं सैंडल्स की बात करूँ तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये आपके लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको ज्यादा कंफर्टेबल रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े से हैवी हो सकते हैं। एंड अगर आपको और ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलना है तो जो चप्पल होती है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, उससे ज्यादा कंफर्टेबल एक सैंडल होगा जो कि बर्किनस्टॉक टाइप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने कॉर्क का यूज किया है जो कि काफी एक अच्छे मटेरियल से बनी है। दिस इज नॉट प्योर कॉर्क, बट हाँ इसका MRP ही 1500 रुपए है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको काफी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया Amazon के ऊपर ये सेल चल रही है तगड़ी, तो डिस्काउंट्स मिल सकते हैं आपको। वहीं मैं अगर इसके अपर की बात करूँ तो यूजुअली जितनी मैंने बर्किनस्टॉक की इंस्पिरेशंस देखी है ना, उनमें कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली है। कुछ का लेदर निकल आता है, कुछ में प्रॉब्लम आती है। इसका जो लेदर है वो बिल्कुल अटैच्ड है फ्रॉम द अपर मटेरियल एंड काफी अच्छा है। जेन्युइन लेदर यूज करता है बाटा, नॉट ऑब्वियसली फुल ग्रेन लेदर तो यूज नहीं करेंगे वरना इसकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर हो जाएगी। एंड बकल्स भी मुझे काफी सॉलिड लगे। Amazon में मैंने रिव्यूज पढ़े थे, काफी लोग कह रहे थे कि इसके बकल्स खराब हो जाते हैं, काफी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश थे, तो मिक्स रिव्यूज थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बकल कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये थोड़े से प्लास्टिकी टाइप ऑफ मटेरियल में है जो कि इतना इजीली भाई नहीं टूटते हैं। ओवरऑल अ नाइस पैकेज। अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे को बर्किनस्टॉक पे 10,000 रुपए नहीं उजाड़ने हैं तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। सिंपलिस्टिक है। वैसे जो आजकल मैंने देखे हैं बर्किनस्टॉक के सैंडल्स की जो इंस्पिरेशन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उनमें काफी ऊपर नीचे चीजें करते थे जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा टैकी लगते हैं। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। नाइस ओवरऑल डिजाइन। एंड इसके अंदर और भी कलर्स होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई डाल दूंगा। एक और यूनिवर्सल अगर स्लीपर आपको दिखाई जाए तो ये आती है नेक्स्ट हमारे पास USPA की तरफ से। यहाँ पर भी आपको बहुत ही बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ये काफी एक लाइट वेट EVA से बनी काफी एक बढ़िया टाइप ऑफ स्लीपर है। इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे आपने पूमा वाली देखी थी ना, उसमें जो इसके अपर का बेंड था स्टिच्ड हो रखा था। अब इसमें क्या है कि ये EVA इन्होंने इस तरीके से दे दिया कि ये चप्पल भाई कभी भी खराब नहीं हो सकती। खराब से मेरा ये मतलब है कि कभी भी इसका ये जो लूप होती है ना, ये कभी निकल नहीं सकती है, विच इज अ रियली ग्रेट थिंग, जो मुझे काफी इंप्रेसिव भी लगी थी। इसमें बहुत सारे कलर्स जैसे कि मैंने बताया ब्लैक, नेवी ब्लू और भी काफी ट्रेंडी यीजी इंस्पायर्ड कलर इसमें देखने को मिले थे। एंड अगर आप एक ऐसी चप्पल देख रहे हो जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपके पास रहे, थोड़ी सी उसमें रिसर्च करी हो, तो मेरे हिसाब से ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रे कलर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि यूनिवर्सल है। हमारे घर में बहुत सारे लोग भाई चप्पल पहनते हैं, अलग अलग किसी को पहननी हो तो वो इसको इजीली पहन सकते हैं। USPA की जो ब्रांडिंग यहाँ पे यूज करी है वो भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। नीचे
आपको हल्का हल्का ऐसे टेक्सचर देखने को मिलता है ताकि ये स्लिप ना हो। अगर ये घिस जाता है तो ये चप्पल खराब हो जाती है उसके बाद, लेकिन ये इतनी इजीली नहीं घिसने वाला। एंड ओवरऑल अ नाइस पैकेज इन दिस बजट। ये भी भाई पूरी ऐसे इजीली मुड़ सकती है, इसको तुम जितना चाहो उतना चला लो, कोई दिक्कत ऐसा चाहती नहीं है। आपको कुछ प्रीमियम टाइप ऑफ चप्पल चाहिए और आप चाहते हो कि भाई मैं फ्लॉन्ट करूं सिर्फ पहनूं ना, तो नाइकी ने निकाली ये वाली चप्पल जिसका नाम है विक्ट्री 1। एंड ये जो स्लाइडर्स है ना ये काफी इंप्रेसिव है। लेट मी टेल यू व्हाई। देखो जब मैं वीडियो को रिसर्च कर रहा था ना, मैंने काफी सारे नाइकी के मॉडल्स देखे थे एंड कुछ 4 से 5 हजार के सिर्फ स्लीपर्स और स्लाइडर्स, व्हिच मींस आपको अच्छे डिस्काउंट्स पे देखने को मिल जाएगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइडर राइट हियर, लाइट एज फेदर। बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड काफी ज्यादा स्क्विशी आपको मटेरियल देखने को मिलता है। इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ऊपर का मटेरियल है ना वो काफी सॉफ्ट है, तो आपको जब इसको पहनोगे तो आपको काफी कंफर्ट फील होने वाला है। नीचे यहाँ पे नाइकी की ब्रांडिंग मिलती है और इसी के सारे पैसे हैं। जहां पर ये टिक आपको देखने को मिल जाए ना, समझ जाओ कि आप भाई उस पर डबल पैसे तो देने वाले हो, डबल नहीं तो ट्रिपल कहीं ना कहीं देने वाले हो एक चप्पल के लिए। बट नाइकी जिस क्वालिटी की स्टिचिंग करता है और जिस क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करता है वो आपको मार्केट में देखने को मिल तो जाते हैं, लेकिन वही है ब्रांडिंग वाली जो चीज आती है ना, वो लोगों को वही पसंद आती है ज्यादातर। तो मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट जस्ट इन ब्रांड्स, नाइकी इज वन ऑफ द ब्रांड्स दैट यू शुड इन्वेस्ट इन, क्योंकि तुम इसमें रिग्रेट नहीं करोगे। इसमें भी काफी ज्यादा कलर्स थे, मैंने व्हाइट इसलिए चूज किया क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सल हो जाता है। अगर आपको अपनी बीच ट्रिप्स के लिए पर्टिकुलरली कुछ चाहिए या ऐसा चाहिए कि रेगुलर भी आप उसको पहन रहे हो, गंदी होने वाली है चप्पल। देखो जूते भी आप व्हाइट लेते हो तो गंदे तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको सजा के रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसको थोड़ा सा आपने धो लिया ना उसके बाद ही वापस अपनी वही फ्रेश लुक में आ जाता है, जब तक इसमें कोई परमानेंट टाइप ऑफ मार्क ना लगाओ। मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो तो एक साइज अप मंगवाना, सो दैट आपको घुटी घुटी फील ना आए, क्योंकि इंडियन फीट थोड़ी सी ब्रॉड होती है, विच मीन्स कि अगर ये जो चीज है ना आपको ऊपर दिख रहा है, इसका फ्लैप जो है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होने वाला है विद रेगुलर वियर्स। बट ओवरऑल नाइस पैकेज, मुझे काफी बढ़िया लगता है। लेकिन चलो अगली मैं आपको और लास्ट दिखाने वाला हूँ ना स्लीपर, वो भाई लोहा है लोहा। उसको एक बार आपने ले लिया, आपको कुछ और कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी महंगी है बट आई विल टेल यू व्हाई। एंड ऑब्वियसली हर स्लीपर हॉल अधूरा है अगर हमारे पास क्रॉक्स ना हो तो। क्रॉक्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने आपको स्लाइडर्स के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाई, यहाँ सारी आ रही होंगी, इफ यू वांट टू चेक देम आउट। एंड क्रॉक्स के ऑल्टरनेटिव भी दिखाए हैं, लेकिन भाई ओरिजिनल जो चीज होती है ना वो ओरिजिनल ही होने वाली है, उसमें आपको कुछ भी ऐसा अलग देखने को नहीं मिले। नकली चीजों में अगर आप पैसे कम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है वो बहुत टाइम चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये किसी चीज की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। अब क्रॉक्स का ये वाला जो पर्टिकुलर स्लाइडर है ना मुझे काफी बढ़िया लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर की जब हम क्लॉक्स देखते हैं ना वो इतने ज्यादा सबके लिए अच्छे नहीं होते, सबको इतने बढ़िया नहीं लगते, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा यार तो स्लाइडर्स हैं वो भी क्रॉक्स के, तो इट मींस की वैल्यू आपको अच्छी मिलने वाली है। ये 2000 के अंडर मुझे पड़े हैं एंड इसमें आपको 2 कलर्स और अभी देखने को मिलेंगे। जो इनका आइकॉनिक कलर है ब्लू एंड व्हाइट, वो भी देखने को मिलेगा, बट व्हाइट अगेन मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद, चाहे गंदा हो जाए खराब हो जाए कोई डज नॉट मैटर टू मी, बट मुझे ये पर्टिकुलरली पसंद है। इसके अंदर आपको हल्का हल्का टेक्सचर देखने को मिलता है एंड ये ईवीए से नहीं बनता, इनका खुद का मटेरियल होता है विच इज एडिलाइट। आई थिंक कुछ पेट्रोलियम फॉसिल को ये मिक्स करके बनाते हैं, जो काफी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसकी वजह से ना ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। मेरे फ्रेंड ने अभी ऑफलाइन पता किया था तो उसको यही वाले क्रॉक्स ना अराउंड भाई 3500 के मिल रहे थे एट द सेम एमआरपी। 3500 का इसका एमआरपी, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बताया अमेज़न के ऊपर आपको अच्छे डिस्काउंट्स में देखने को ये मिल जाएगा। अभी आइकॉनिक ब्रांड है एंड अगर तुम स्लीपर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और सोच रहे हो कि यार 2000 रुपए में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा है, प्रीमियम कैटेगरी का स्लाइडर आ जाएगा। क्रॉक्स से अच्छा आई थिंक पूरी लिस्ट में कुछ भी नहीं है। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम बट या आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है, मैं यूज कर चुका हूँ तभी आपको बता रहा हूँ अपनी एडवाइस। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ऐसी सारी चीजें। आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो समर फैशन रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आपके लिए भाई हाजिर करेंगे जल्दी से जल्दी। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट आवर ग्रूमिंग ब्रांड www.leocor.in, अब आपकी सारी हेयर स्टाइलिंग नीड्स को कवर किया गया, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।